हेलो नमस्कार साथियों, प्यारे दोस्तों। मैं एसपी सर और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम 2022 के परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि ज्ञात है कि आज तक में परिणाम लगभग 9 विषयों में से 7 विषयों के परिणाम आ चुके हैं। शेष जो विषय है आपके थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर, वो आपके संस्कृत और हिंदी सब्जेक्ट, इन दोनों के परिणाम अभी जारी होने हैं। तो दोस्तों, इस परिणाम से पहले आज हम एक आपको संस्कृत विषय की एक कट ऑफ बता रहे हैं। ये संभावित कट ऑफ है क्योंकि हमने पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ कट ऑफ जारी कर चुके हैं और वो कट ऑफ हमारी लगभग अधीनस्थ बोर्ड की जारी की गई कट ऑफ के समकक्ष है। पूरा सटीक विश्लेषण है, आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर के, रीट एग्ज़ाम रीट कट ऑफ। दोस्तों, यदि बात करें संस्कृत के कट ऑफ की, तो संस्कृत कट ऑफ से पहले हम इसके पोस्ट की बात करेंगे कि टोटल पोस्टें कितनी हैं। टोटल पोस्टों के बारे में भी हम बात करेंगे। कुल फॉर्म कितने भरे गए और फॉर्म के साथ साथ कितनी उपस्थिति रही और एक पोस्ट पर कितने अभ्यर्थियों का कंपटीशन है या कितनों के बीच में संघर्ष है। उससे पहले दोस्तों, एक बार हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस एजुकेशन चैनल पर समय समय पर शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्त जानकारियाँ समय समय पर अपडेट दी जाती है। तो आप ज़रूर चैनल को सदस्यता लें, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम बात करेंगे आज संस्कृत कट ऑफ की, लेकिन बता रहे हैं कि पत्रिका के हवाले से ये न्यूज़ आ रही है कि शिक्षक भर्ती 2022 के 2 विषयों का रिजल्ट बाकी है। एक तो आपके हिंदी विषय का और दूसरा है संस्कृत का। इन दोनों का रिजल्ट इसी सप्ताह का मतलब है कि जून का दूसरा वीकेंड, फर्स्ट वीकेंड के अंदर आपके साइंस, मैथ्स और हाइन का आया था। सेकेंड वीकेंड लगभग 9 जून को आपके इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी का आया था। और इसी सप्ताह लगभग या आज या कल या 15 जून से पहले इस हिंदी और संस्कृत विषय का परिणाम जारी हो जाएगा। जब ये पूर्ण रूप से परिणाम जारी हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के, तो उसके बाद दोस्तों दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक शेड्यूल जारी होगा और बताया गया है कि ये लगभग 20 जून तक ये शेड्यूल जारी हो जाएगा, जिसमें बच्चों से, अभ्यर्थियों से दस्तावेज को सत्यापन करवाएंगे और दस्तावेज को सत्यापन करवाने के बाद उसके बाद बोर्ड के द्वारा एक फाइनली कट ऑफ जारी होगी। और उस फाइनली कट ऑफ, जिसको हम बोलेंगे 1 गुणा, और फाइनली कट ऑफ होने के बाद उसमें जिस अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा वो नए टीचर के रूप में जहाँ रिक्त स्कूलों में जहाँ रिक्त पद है वहाँ पर पोस्टिंग ले पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ हम ये भी बात करेंगे शिक्षा विभाग के साथ कि थर्ड ग्रेड के साथ साथ हमारे फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम भी हुए थे और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम भी हुए थे और संस्कृत विभाग के भी हुए थे। तो दोस्तों, थर्ड ग्रेड के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड के रिज़ल्ट भी जारी हो रहे हैं। जैसे कि माने कि 12 जून को हिस्ट्री का हुआ था, उससे पहले कई विषयों के आ चुके हैं। लगभग मेजर सब्जेक्ट के सभी के रिज़ल्ट आ चुके हैं। कुछ ऐसे हैं तो वो लगभग 2-4 दिनों के भीतर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड के रिज़ल्ट की। सेकंड ग्रेड रिज़ल्ट की यदि बात करें दोस्तों, तो लगभग अभी तक बोर्ड ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन अभ्यर्थियों ने आंदोलन कर रखा है कि जल्द से जल्द हमारे परिणाम को जारी करें, ताकि इस नए सत्र में हम एक नए टीचर के रूप में पोस्टिंग लें और हमारा जॉइनिंग लेटर मिल सके। लेकिन बोर्ड भी संज्ञान लेने में तत्पर है। आने वाले दिनों में लगभग जून के थर्ड वीकेंड या अंतिम दिनों में ये सेकंड ग्रेड के परिणाम जारी हो जाएंगे और उसके बाद लगभग जुलाई के अंदर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वर्किंग चलेगा और उसके बाद लगभग आपके जुलाई की एंडिंग या फिर हम कह सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीकेंड के अंदर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, इन सभी शिक्षक भर्तियों को अंदर अभ्यर्थी जिसका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को जहाँ जहाँ विद्यालयों के अंदर रिक्त पोस्टें होगी वहाँ पर
उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी, ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा और आप एक नए सेशन के नए टीचर जिसमें अलग अलग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। अब दोस्तों हम बात करते हैं रीट एग्ज़ाम 2023 लेवल 2। हम बात करते हैं संस्कृत की कट ऑफ की। संस्कृत कट ऑफ से पहले हम दोस्तों ये भी बात करेंगे कि संस्कृत विषय के अंदर टोटल पोस्टें कितनी हैं। तो दोस्तों टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपके लगभग है 1808 पोस्ट है संस्कृत विषय की। अब इसके अंदर यदि एरिया वाइज बात करें कि नॉन टीएसपी के कितने पद है, टीएसपी के कितने पद है, तो बात करते हैं दोस्तों नॉन टीएसपी की बात करें तो 1332 पद है वो नॉन टीएसपी के अंदर है। टीएसपी की बात करें तो लगभग 472 पद है और विशेष शिक्षा की यदि बात करें तो लगभग 80 के समकक्ष, ये 2-4 इधर उधर भी हो सकते हैं, कन्फर्म नहीं है, लेकिन इतने पद है। तो ये तो आपके हैं संस्कृत के टोटल पोस्टों का। अब यदि इसके बाद बात करें कि फॉर्म कितने भरे गए हैं तो संस्कृत के अंदर विषय के अंदर जो टोटल अभ्यर्थी है वो लगभग 63,035 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है। और यदि उसके अंदर देखा जाए तो लगभग 57,000 के समथिंग अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। कह सकते हैं कि यदि परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो 92% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे थे। अब यदि हम बात करें कि इन अभ्यर्थियों में कितना कंपटीशन है, एक पोस्ट पर कितना कंपटीशन है, तो दोस्तों यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सामाजिक में थे, एक पर 55 अभ्यर्थी थे, ठीक है ना। उसके बाद आपके हिंदी में, और अब तीसरी जो ज़्यादा कंपटीशन है वो आपके इस संस्कृत के अंदर है। संस्कृत के अंदर लगभग एक पोस्ट पर 35 से 37 अभ्यर्थी, ठीक है ना, लगभग 35 से 37 अभ्यर्थी एक पोस्ट पर है। 35 अभ्यर्थियों में से एक जने को चुना जाएगा जो उसमें से सबसे टॉप होगा। तो दोस्तों ये तो था आपके इसमें पोस्ट, टोटल फॉर्म, एक पोस्ट पर कितना कंपटीशन है, कितने अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। तो दोस्तों सबसे पहले हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करते हैं कि नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों नॉन टीएसपी एरिया की यदि कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले ये जो कट ऑफ रहेगी ये 2 गुना में रहेगी। दोस्तों किस में रहेगी? 2 गुना के अंदर रहेगी। 2 गुना का मतलब है कि दोस्तों डबल, ठीक है ना, एक पोस्ट पर 2 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। जैसे लगभग 1808 पोस्ट है तो उसमें लगभग 3,700 और 16 बच्चों को, अभ्यर्थियों को चुना जाएगा जो 2 गुना के अंदर है। ये एक ऐसे ही सूची जारी होगी और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर वापस से 1 गुना में कट ऑफ होगी, उसमें जो सेलेक्टेड होगा वही थर्ड ग्रेड टीचर बन पाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा एक अनुमान है कि यदि कैटेगरी वाइज देखें 2 गुना के अंदर तो सबसे पहले यदि जनरल की देखा जाए तो जनरल के अंदर दोस्तों आपका यदि जिस अभ्यर्थी के 210 के और 216 के बीच में हैं, जिस अभ्यर्थी के 210 और 216 के बीच में नंबर आ रहे हैं वो 2 गुना के अंदर श्योर है, सेलेक्टेड है। उसके बाद यदि ओबीसी की बात करें 205 से लेकर के 211 के बीच में जिस अभ्यर्थियों के अंक आ रहे हैं वो भी 2 गुना के अंदर सेलेक्टेड है। फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर यदि बात करें तो 200 से लेकर के 204 के बीच में जिस अभ्यर्थियों के ये आ रहे हैं वो भी श्योर है। उसके बाद यदि बात करें एमबीसी की तो एमबीसी की 198 से लेकर के 205 के बीच में जिस अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे हैं वो भी 2 गुना के अंदर सेलेक्टेड है। फिर ऐसी कैटेगरी की बात करें तो 194 से लेकर के 199 के बीच में जिस अभ्यर्थियों के अंक आ रहे हैं वो भी श्योर है। उसके बाद एसटी की बात करें तो 189 से लेकर के 195 के बीच में जिस अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं वो भी श्योर है। दोस्तों इसमें कई ऐसे लॉजिक लगते हैं कि कट ऑफ क्या होगी, ज़्यादातर पोस्ट के ऊपर, फॉरम के ऊपर, फिर उसमें डिलीट क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखना दोस्तों मैंने कई बार ऐसे वीडियो बनाए हैं कि जब किसी भी विषय के अंदर डिलीट क्वेश्चंस का मामला आता है तो उसमें 3 कैटेगरियाँ बन जाती है। डिलीट क्वेश्चंस, जैसे किसी भी विषय के अंदर डिलीट क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं तो उसमें 3 कैटेगरी में से
प्रश्न आपके कटते हैं। तो एक तो आप यदि एक तो आप क्या करते हो, यदि रॉन्ग करते हो, दूसरे आप राइट कर रहे हो और तीसरा आप छोड़ रहे हो, तो तीनों में यदि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा डिलीट क्वेश्चंस, वो मिलेगा रॉन्ग में से। यदि आपने रॉन्ग कर दिया और वो यदि क्वेश्चंस डिलीट हो जाता है तो उसमें आपके प्रत्येक क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ जाता है, जिससे आपको फ़ायदा रहता है। और यदि आपके राइट में से यदि डिलीट हो जाते हैं क्वेश्चंस तो आपको प्रत्येक क्वेश्चंस का वेटेज घट जाता है। जैसे प्रत्येक 2 अंक का है तो उसका वेटेज लॉस हो जाता है। और क्विट करते हो, छोड़ते हो, तो उसमें कोई, छोड़ने में से आपसे यदि प्रश्न डिलीट होते हैं तो आपके नंबर तो व्यर्थ नहीं रहेंगे, लेकिन जिसने उसमें रॉन्ग किए हैं उसके कट गए हैं तो उसको फ़ायदा है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक लॉजिक है। अब हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की। टीएसपी एरिया के अंदर कितनी कट ऑफ रहेगी दोस्तों? लगभग आपने देखा होगा कि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश या अन्य सब्जेक्ट के अंदर यदि आपने देखा होगा कि जो टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के अंदर यदि जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग सबसे ज़्यादा इंग्लिश के अंदर 70 अंकों का डिफरेंट रहा था। लेकिन संस्कृत में इतना नहीं रहेगा। संस्कृत में मान के चलते हैं कि या तो लगभग 45-50 के बीच में अंतर रहेगा। तो जनरल की यदि बात करें तो जिस अभ्यर्थियों के 165 से 171 नंबर आ रहे हैं टीएसपी एरिया जनरल के अंदर, तो उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन श्योर है। यदि एससी की बात करें तो 156 से लेकर के 164 के बीच में जिस अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं वो भी 2 गुणा के अंदर क्या है, श्योर है। ठीक है, 2 गुणा के अंदर क्या है, वो श्योर है। अब उसके बाद यदि बात करें एसटी कैटेगरी की तो 148 से लेकर के 155 के बीच में यदि उनका अंक आ रहे हैं तो वो भी दोस्तों श्योर है। दोस्तों ये 2 गुणा के बाद आपके शेड्यूल जारी होगा दस्तावेज सत्यापन का। उसमें जो जो दस्तावेज चाहिए वो मैं आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। उसमें पूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा कि ये शेड्यूल में आपके दस्तावेज में क्या क्या चाहिए। यदि आप लंबे समय से उम्र या फिर गैप है, हर चीज़ के बारे में आप एक एक आपके दस्तावेज़ों को बताया जाएगा। तो एक वीडियो इसके बारे में कल बताऊंगा, लेकिन उनसे पहले आप दोस्तों एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग का चैनल है और इसमें समस्त जानकारियां मिलती है। राजस्थान या ऑल इंडिया के अंदर शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारियाँ वो इस पर समय समय पर दी जाती है, अपडेट दी जाती है। और एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले दिनों में ये मैं सत्यापन दस्तावेज़, फिर पोस्टिंग कैसे होगी, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा, फिर हमारे नज़दीक कैसे मिल सकता है, ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे। दोस्तों जुड़े रहिए। मैं पुनः एसपी सर सभी मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।